भगवत गीता के श्लोकों को पठन करते हुए आज हम बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक अध्याय 9वें के पठन का प्रारंभ करेंगे। तो चलिए फिर प्रार्थना से शुरू करें। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवद गीता अध्याय 9 श्लोका संख्या नंबर 1। श्री भगवान वाच। तो ये अध्याय बहुत ही विशेष है। इसके पहले तक सभी अध्यायों में पहले अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे थे जिनके उत्तर के स्वरूप में भगवान ने फिर उत्तर दिया था और पूरा अध्याय वैसे ही चलता रहा। परंतु ये अध्याय ऐसा है जिसमें शुरुआत में ही पहला ही श्लोक भगवान के मुखारविंद से आ रहा है। तो ये डायरेक्ट जो है उपदेश है, गुरु का उपदेश है। अगर हम ऐसा मान के चले तो हम सबके लिए ये बहुत ही एक वरदान स्वरूप है, एक भगवान का आशीर्वाद ही है। और इसका अध्याय की जो संख्या है वो संख्या भी 9 है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय का ये जो है एग्जैक्टली हाफ, जो 9 जो है 18 का हाफ है। तो 9 ये संख्या जो है ये इस सृष्टि में बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। अगर हम देखें तो 7 और 2 9 ग्रह भी हैं और 9 ग्रह जो है ये परिपूर्ण जगत को संचालित करने में भगवान की सहायता करते हैं। और वैसे ही नवचक्र भी है और नवांश भी है। तो ये जो 9वां अंश है या ये 9वां भाग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो उस सृष्टि के क्रम के कोर को दर्शाता है। उस कोर पार्ट को, उस कोर जो है वो मूल स्थान, उस मूलभूत स्थान को दर्शाता है और उसका संकेत देता है। इसीलिए जहाँ से ये सृष्टि प्रारंभ होती है और जहाँ पर ये सृष्टि विलीन हो जाती है, जहाँ से हम आते हैं, जहाँ पर हम विलीन हो जाते हैं, वही हमारा कोर है ना। कोर वही है जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो और कोई चीज़ वहाँ पर जाके लय हो जाए, उसी को कोर कहते हैं। और उसके बिना ये पूरे सिस्टम का जो है फंक्शन नहीं चलेगा, उसी को कोर कहते हैं। तो ये कोर है। तो इसीलिए इस अध्याय में भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से हमें उपदेश देना प्रारंभ कर दिया है। तो भगवान कहते हैं, तो चलिए आगे पढ़े। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो देखिए भगवान ने स्वयं अपने मुखारविंद से आशीर्वाद दे दिया है कि मोक्ष से अशुभात्। ये सुन लो, सुन करके क्या होगा? अशुभता से आप मुक्ति पा जाओगे। इदम तु ते गुह्यतमम। तो ये जो है अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ ये गुह्यतमम बहुत ही सीक्रेटिव है। तो सभी को भगवान नहीं बताते, सिर्फ ऐसे ही कुछ लोगों को बताते हैं जो उसके योग्य पात्र हैं। जैसे अर्जुन है, अर्जुन इसके लिए एक बहुत ही योग्य पात्र रहा है। और वैसे ही जो भगवान के दृष्टि से योग्य पात्र हैं उनको भगवान का ये सीक्रेटिव नॉलेज, ज्ञान जो है वो भगवान देते हैं। इदम तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे। तो किसको बता रहे हैं? अनसूयवे, जिसके मन में कोई ईर्ष्या की भावना ना हो किसी के प्रति। अनसूया किसी ऋषि की पत्नी का नाम भी है। क्या आपको याद है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो प्रवक्ष्यामि बता रहा हूँ, अनसूयवे तो जिसको ईर्ष्या की भावना नहीं है, जिसके मन में, जो इसका मन पवित्र हो चुका है, ऐसे एक योग्य व्यक्ति को ये बता रहा हूँ। ज्ञानम विज्ञान सहितम। और ये ज्ञान कैसा है? विज्ञान के सहित है। अभी ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो हम सुन के, श्रवण करके बाहर से प्राप्त करते हैं। और विज्ञान क्या है? वो हमारे अंदर जो सोच के मनन करने के बाद हमें रियलाइजेशन होता है, ओ अच्छा ऐसा है। तो वो रियलाइजेशन और वो अवेयरनेस जो है वो विज्ञान है। ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा यत् ज्ञात्वा। तो यत् ज्ञात्वा का संधि है, यज्ञात्वा, जिसको जानने के बाद मोक्ष से। तो इसको जानने के बाद मुक्ति मिल जाएगी। किससे? अशुभात्। जो अशुभ है उस सभी अशुभता के लक्षणों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इसमें शुभ क्या है और अशुभ क्या है? शुभ ये है कि जो परिपूर्ण आध्यात्मिकता है
उसके बारे में हम जान लें और हमारा मन उसी में लगा रहे, ये हमारे लिए शुभ है। और अशुभ क्या है कि ये जो माया से जनित भ्रम है, जो मिथ्या है, उसको सच मान करके, उसी को सत्य मान करके, उसी में हमारा मन जो है अगर रमने लगे और उसी को सत्य मान करके उसी में रह जाए, यही हमारे लिए अशुभ है। तो ये अशुभता से हम मुक्ति पा जाएंगे। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। भी अगला श्लोक संख्या 2। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम। राजविद्या, तो ये किस प्रकार की विद्या है? राजविद्या सभी प्रकार की जो विद्या है इस जगत में, जो एक व्यक्ति पा सकता है, उन सभी का राजा। तो ये जो है राजविद्या, सभी विद्याओं का राजा। राजगुह्यम, तो जितने भी सीक्रेट्स हैं उस सभी में सबसे बड़ा सीक्रेटिव जो वस्तु है वो ये है राजगुह्यम। पवित्रम इदम उत्तमम, ये बहुत ही पवित्र है और उत्तम है, उत्तम श्रेणी का ज्ञान है। प्रत्यक्षावगमम, तो प्रत्यक्ष क्या है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस। जैसे हमारे साक्षात हमारे सामने ही कुछ घटित हो रहा हो और हमें उसकी अनुभूति हो जाए, वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष आवगमम, तो आवगमम क्या है? समझना, हम समझ पाते हैं उसे, डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके हम समझ सकते हैं, ऐसा है। तो ये कोई काल्पनिक चीज़ नहीं है कि किसी को कुछ हुआ, वो उसको एक्सपीरियंस हुआ और उसके कल्पना में है, किसी और के डायरेक्ट एक्सपीरियंस में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष आवगमम, आप डायरेक्टली एक्सपीरियंस करके इसको समझ सकते हो। धर्म्यम, और इसका नेचर क्या है? धर्म्यम, ये धर्म के अनुकूल है। धर्म क्या है? सबको एकाग्र करके रखना, एकत्रित करके रखना। जितने भी जीव राशि हैं सबके सुख का जो कारण बने, वही धर्म है। सुसुखम, आगे आ गया है सुसुखम, तो सुख देने वाला। और किस प्रकार का सुख? अत्यंत सुख। सुसुखम, तो जिसमें दुख का कोई भाग ना हो, ऐसा सुख। ये जो हमारे संसार में सुख है, उसमें एक अंश दुख का भी रहता ही है। कुछ नहीं, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल ही ले लीजिए। अगर एक एसी भी ले लेते हैं आप अपने घर के लिए और ये समझते हैं कि ये मुझे सुख देगा, वाह 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 क्या कूलिंग है, लेकिन उसके पीछे आपका कितना समय जाता है, उसके मेंटेनेंस में आपका जो कीमती पैसे हैं वो सब खर्च हो जाते हैं। फिर ये सब करने के बाद जो है कुछ ही दिनों के लिए और कुछ ही सालों के लिए वो आपको कोई परफॉर्मेंस दे पाता है। तो वैसे ही अगर आप हर एक वस्तु को एनालाइज करके देखेंगे तो सभी सुख में एक दुख का अंश रहता ही है। तो परिपूर्ण सुख जो सुसुखम, ये जो है ये केवल और केवल इस राज विद्या में है, इस राज ज्ञान में है। लेकिन ये राजगुह्यम भी है, ये सीक्रेटिव भी है, इसीलिए सबको ऐसे प्रकाशित नहीं किया जा सकता। कर्तुम अव्ययम, और अगर ये कर लिया जाए तो कैसा है? अव्यय। एक बार अगर ये हम करके डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो उसके बाद कैसा रहेगा? अव्यय रहेगा। इसका ये क्षीण नहीं होगा, ये कम नहीं होगा, ये एवरलास्टिंग रहेगा, अव्यय रहेगा। इसमें कोई कटौती या घटौती नहीं आएगी। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अभी अगला श्लोक देखते हैं भगवान आगे इसके बारे में क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 3। अश्रद्धाधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो भगवान इसमें कॉशन भी दे रहे हैं। तो कोई भी ज्ञान को प्रकट करने से पहले एक वर्ड ऑफ कॉशन दे देते हैं। क्या? अश्रद्धाधानः, अगर कोई जिसमें श्रद्धा नहीं है, कोई ऐसे सुनने के लिए सुन लेता है और बाद में छोड़ देता है, प्रैक्टिस नहीं करता, या फिर उसके मन में हमेशा एक संशय रहता है, ये काम करेगा क्या, क्या सच में ऐसा होगा क्या, या फिर उसमें विश्वास कम होना या विश्वास नहीं होना, केवल 50% तक विश्वास होगा, हाँ कुछ हद तक मुझे विश्वास है बट फिर भी मेरा संशय तो है। देखिए, अगर एक स्थान तो एक ही है, उसमें या तो संशय रह सकता है या फिर विश्वास। तो इसीलिए या
अगर 99% विश्वास है और 1% भी डाउट है तो उसको क्या बोलेंगे? डाउट ही है, उसको डाउट ही बोलेंगे, उसको विश्वास नहीं बोलेंगे। विश्वास तो ये है कि जैसे हमारी श्वासें चलती हैं और जब तक हमारी श्वासें चलती हैं उस पर हमारा अटूट एक हमारी श्रद्धा हो कि हाँ ऐसा होगा, ऐसा चिंतन, ये चिंतन हमसे कभी छूटने ना पाए, इसी को विश्वास कहते हैं। तो हाँ, अश्रद्धा धानः पुरुषा, तो जो पुरुष जिसमें ये इस प्रकार की श्रद्धा ना हो, धर्मस्य अस्य ये वाला इस प्रकार का जो धर्म है उसमें, हे परंतप जिसकी श्रद्धा ना हो वो उसका क्या होता है? अप्राप्य, बिना प्राप्त किए, किसको? माम, मुझे प्राप्त किए बिना ही निवर्तन्ते, फिर से नीचे गिर जाता है। कहाँ पर? मृत्यु संसार वर्तमनि। तो ये जो मृत्यु का संसार है जिसमें जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है, जन्म है मृत्यु है, ये संसार जो है इसमें आके गिर जाता है। तो केवल और केवल वो व्यक्ति जिसमें अटूट विश्वास है, श्रद्धा है भगवान के वचनों में, और वो इसका अभ्यास भी करता है, निरंतर इसमें लगा रहता है, केवल वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है और कोई नहीं। बाकी तो वापस इस संसार के चक्र में आके फंस जाते हैं। अगला श्लोक नंबर 4। मया ततमिदं सर्वं जगद अव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहं तेषु अवस्थितः। तो इसमें भगवान क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं? मया ततमिदं सर्वम, तो मुझसे ये जो सभी कुछ है, ये पूरा जगत जो है ये मुझसे व्याप्त है। जगद अव्यक्त मूर्तिना, तो ये पूरा जगत जो है मुझसे व्याप्त है। किस प्रकार से व्याप्त है? अव्यक्त मूर्तिना, मेरी मूर्ति कैसी है? अव्यक्त है, वो ऐसे डायरेक्टली दिखाई नहीं देती, अव्यक्त है, छुपी हुई है, जैसे पर्दे के पीछे कोई छुपा हुआ हो, ऐसे अव्यक्त है लेकिन उसका प्रेजेंस जो है वो ऑब्वियस नहीं है, वो दिखाई नहीं देता। तो मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, तो मेरे अव्यक्त मूर्ति से ये सारा जगत व्याप्त है। मत्स्थानी सर्वभूतानि, तो ये सर्वभूत, ये जो पूरा प्राणियों का संसार जो है ये मुझ में अवस्थित है। मत्स्थानी, मेरे स्थान पर, मुझ में। सर्वभूतानि, ये सभी भूत जो है ये मुझ में अवस्थित हैं। न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ, मैं उनके अंदर बैठा हुआ नहीं हूँ। तो इसे हम किस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरा आकाश व्याप्त है ना, ये पूरा आकाश सारे जगह में व्याप्त है। इस भूमि, इस अर्थ में भी वह है, अर्थ के बाहर भी है, और इस गैलेक्सी में भी है स्पेस, है ना। आकाश तत्व जो है इस गैलेक्सी में भी है और इस गैलेक्सी के बाहर भी है, पाताल में भी है, और हर जगह में व्याप्त है। वैसे ही व्यापक जो है भगवान हैं। तो उसमें ये सभी चीज़ें अवस्थित हैं। ये जो प्लैनेट्स हैं, हमारे सोलर सिस्टम जो है, ये सब उस आकाश में अवस्थित है, स्थित है। न च अहम तेषु अवस्थितः, लेकिन भगवान इसमें कंटेन्ड नहीं है। भगवान का जो प्रेजेंस है, ओमनी प्रेजेंस है, हर जगह में व्याप्त है, किसी एक जगह में सीमित नहीं है। न च अहम तेषु अवस्थिता, इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान का जो प्रेजेंस है वो किसी एक कंटेनर के अंदर कंटेन्ड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। इस प्रकार से उसे समझा जाना चाहिए। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः। अभी अगला श्लोक। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन् न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि न च मत्स्थानि भूतानि, और ऐसा भी नहीं है कि सारे जो चराचर है ये मेरे स्थान पे है, मुझ में अवस्थित है। पश्य में योगम ऐश्वरम, देखो, पश्य देखो, मैं मेरा, योग ऐश्वरम, ये जो मेरी योग से ये जो मेरा ऐश्वर्य है उस ऐश्वर्य को देखो। भूतभृन् न च भूतस्थो, भूतभृन् यानी सभी भूतों के लिए मैं उनका पालक हूँ, उनको मेंटेन करता हूँ, उनको सस्टेन करता हूँ, उनके लाइफ को मैं धारण करके रखता हूँ ताकि वो सभी क्रियाएं कर सकें। भूतभृन्, और उनको बढ़ने के लिए मैं जगह देता हूँ। न च भूतस्थो,
तो लेकिन मैं उनके अंदर सीमित नहीं हूँ। मम आत्मा भूत भावनः, मेरी जो आत्मा है वो भूत भावनः, वो सभी भूतों के लिए एक सोर्स है। सभी भूत जहाँ से व्यक्त होते हैं, जहाँ से वो भावपूर्ण होकर के निकल के आते हैं, व्यक्त होते हैं, वो सोर्स जो है वो मैं हूँ, वो मेरी आत्मा वो सोर्स है। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम भूतभृन् न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। तो इन दोनों श्लोक में भगवान ये क्या एम्फसाइज करना चाहते हैं कि भगवान का जो अस्तित्व है वो किसी एक जगह में या नाना प्रकार के जगहों में कंटेंड या लिमिटेड नहीं है। वो इनफाइनाइट है, वो अनादि है, वो अनंत है। उनका ना कोई छोर है, ना ओर है, ना छोर है, ना स्टार्टिंग है, ना एंड है। तो इसीलिए यूनिफॉर्मली जैसे आकाश हर जगह में व्याप्त है, जैसे वो भी हर जगह में व्याप्त हैं। उनका कोई लिमिटेशन या बाउंड्री नहीं है, ऐसा वो हम सभी को बताना चाह रहे हैं। अभी अगले श्लोक से ये कंफर्म हो जाता है। देखिए श्लोक नंबर 6, यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। यथा जिस प्रकार से आकाशस्थितो नित्यम, आकाश में स्थित नित्य हमेशा रहता है क्या, वायुः, जिस प्रकार आकाश में ये जो वायु है नित्य अवस्थित रहता है, सर्वत्र गो हर जगह में घूमता रहता है, महान, और ये महान है, महान क्यों है, एक जगह में लिमिटेड नहीं है, उसको बांध के रख नहीं सकते। तथा उसी प्रकार से सर्वाणि भूतानि, सभी जो चराचर है प्राणियां हैं वो सभी मत्स्थानि इति उपधारय, इसी प्रकार से जैसे वायु सर्वत्र गो हर जगह में घूमता है लेकिन मुझ में अवस्थित है, आकाश के अंडर है ना, आकाश का जो छत्र है उस छत्र में के भीतर ही ये वायु जो है अपने मंडल में घूमता रहता है। उसी प्रकार से ये सभी जो जीव राशि है वो सभी भगवान में अवस्थित है और भगवान के अंदर ही भीतर ही घूमते रहते हैं। इति उपधारय, इस प्रकार से जानने का समझने का प्रयास करो। तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय, ऐसा समझने का प्रयास करो। यथा आकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि इति उपधारय। तो इस प्रकार से भगवान अपने आप के बारे में अभी धीरे धीरे ये जो सीक्रेट है वो बता रहे हैं, और इसीलिए अगर हम इसे ध्यानपूर्वक सुने भी तो भी हम बहुत सा इसका लाभ उठा सकते हैं और मोक्ष के प्रति जो हमारी मिसकंसेप्शंस हैं, जो माया का भ्रम है, उस भ्रम से हमें मुक्ति पा सकते हैं हम बहुत ही सरलतापूर्वक। ओम तत्सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।